Hello, good morning to all. I hope you all are doing well. Today we are going to learn a new drawing and the topic is blurring technique in Peacock. Okay, let's start. So यहाँ पर हमको क्या करना है, आपको एक ड्राइंग शीट जो है वो लेनी है. फाइन, एक ड्राइंग शीट लेके और यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने हाफ छोटा पेपर लिया हुआ है, बट आपको आपकी जो प्लेन बुक की जो पेजेस होते हैं एक पेज आपको लेना है. लाइक आपको तो ये 2 बुक्स में करनी है, सो आप एक साथ में ये 2 बना लो स्टेंसिल, देन उसके बाद आप इसको पूरा कंप्लीट करो. सो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि हमको एक पेज लेना है, कंप्लीट 1 पेज. ओके, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आधा ले रही हूँ और ये कोई भी इतना छोटा नहीं बनाएगा. फाइन, सो ये मैंने लिया पेज और सबसे पहले ये सारी चीजें ये जो बनी हुई है यहाँ पर हम इसमें ड्रॉ करेंगे. सो बटरफ्लाई के लिए सबसे पहले ये देखिए इस तरह से यहाँ पर दैट्स इट. ये बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, बस आपको ये समझ आ जाए इसलिए मैं बता रही हूँ और मैं बड़ा भी आपको बताऊंगी. ओके, सो ये पहले मैंने बटरफ्लाई एक जो है वो ड्रॉ कर ली. उसके बाद ये जो आप लीव्स देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसकी जो डंडियां हैं हमें ये नहीं बनानी है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये लीव्स ही बनानी है. तो साइड में हम बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 लीव्स हैं, तो हम यहाँ पर 7 ही बनाएंगे. 2 3 4 5 6 7. ओके, सो ये हमारी 7 लीव्स बन गई. डंडियां अभी नहीं बनानी है, जो जो मैं बना रही हूं वैसा ही स्टेंसिल आप उस पेज पे पहले आप बैक साइड में ड्रॉ करेंगे, देन आगे की हम जो ये टेक्निक है ब्लरिंग टेक्निक वो हम फिनिश करेंगे. ओके, सो अभी ये हो गया हमारा. अब उसके बाद ये ट्री का है, तो ट्री भी जरूरी नहीं है कि आप यहीं सेंटर में ही बनाओ, आप कहीं पर भी बना सकते हो, बट ठीक है ऐसा है तो मैं आपके लिए जैसा इसमें दिया हुआ है मैं उसी को ही फॉलो करके ट्री का हम ये जो स्टेम है वो नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर का पोर्शन जो है वही हम, ये देखिए दैट्स इट, इतना. ये हमारा ट्री का ऊपर का पोर्शन बन गया है. नाउ ये सर्कल्स कितने हैं काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 है, जिसमें से 4 छोटे हैं और एक बड़ा है. तो यहाँ पर हम एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, एक यहाँ बड़ा कर लेते हैं, ये छोटा और एक ये और. ओके, सो ये 1 2 3 4 5 सर्कल्स हमने ड्रॉ कर लिए. तो ये हमारा बाहर का ये जो स्टेंसिल पिकॉक के अलावा जो है वो कंप्लीट हो गया है. एंड नाउ पिकॉक की टर्न. पिकॉक जैसा है वैसा ही हम ड्रॉ कर देंगे. ये देखिए सबसे पहले हम ये राउंड इसके नेक का पार्ट जो है वो हम बना रहे हैं, और ये तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है. ओके, इस तरह से. ऐसे, और इसको थोड़ा सा हमें और राउंड करने की जरूरत है.
यहाँ से हम इसको थोड़ा रब करके, तो इस तरह से ये आपको स्टेंसिल जो है वो बनानी है। ओके, इतना। नीचे इसके लेग्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो। तो वो लेग्स भी हम यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पे लेग्स बना देंगे। देन इसके बाद इसके फेदर्स, लाइंस पहले कर लेते हैं, वी शेप के लाइंस। आप चाहें तो यहाँ पर स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर परफेक्शन चाहिए तो आप स्केल का यूज कर सकते हैं। थोड़ा गैप देंगे आप, बिकॉज ये हमें यहाँ पे इसको कट करना है, इसलिए गैप देना इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी थोड़ी स्पेस, बहुत ज्यादा भी नहीं, बस ये इतना कर लिया। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। एक और है, तो एक और हम ऊपर की साइड ही बना लेते हैं यहाँ, और फिर ऊपर से इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देते हैं। इस तरह से ओके। सो ये हमारा स्टेंसिल जो है, आप इसी तरह से 2 पेजेस पे ड्रॉ करेंगे। बैक साइड में ड्रॉ करके एक साइड आप ड्रॉ कर लोगे, और ड्रॉ करने के बाद इसको आप क्या करोगे, इस पेपर को बुक साइड में कर देते हैं, और इस पेपर को हम वाटर में डिप कर देंगे। ठीक है, पहले हमको इस पेपर को गीला करना है। कंप्लीटली आप इसमें डिप कर दोगे। ओके, इसमें हम कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से इसमें जो है वो पेपर पूरा गीला हो जाए। और ये आप प्लेन सरफेस पे ही करोगे। आप लाइक गीला किया और बना दिया और कलर करके और डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा काफी टाइम। ओके, सो ये हमारा पेपर ऑलमोस्ट गीला हो गया है, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। और आगे से हमको नहीं करना है अभी, ये जो हमने ड्रॉ किया है उसको हम पलट देंगे, और एक अब इस फोटो को हटा देते हैं यहाँ से। और ये हमारा गीला हो गया है। तो अब इसमें कलर्स जो है वो हमें एक एक ड्रॉप्स, जिसका हमारा इसका नाम है ब्लरिंग टेक्निक। सो ये देखिए अपने आप ही ये ब्लर होता जाएगा, आपको इसको टच करने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी पेपर को, और उठाना ही नहीं है। पेपर उठाओगे तो ये पूरा बिगड़ जाएगा, सो वो चीज़ नहीं करनी है। प्लेन सरफेस पे आप फर्श पे, रूम में, कहीं पर भी ये करोगे। इस तरह से पेपर को गीला किया, और फिर उसके बाद रेड कलर लिया, कोई भी डिफरेंट कलर आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो इसमें दिया है आप वही करेंगे। इस तरह से हर जगह पे आप ये शेड्स जो है 3-4 शेड ले लो, 2-3 ले लो, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले लो। इट्स अप टू यू। तो इस तरह से हम ये ब्लरिंग टेक्निक कंप्लीट करते हैं। ब्लू भी हो गया। कोई भी कलर बहुत ज़्यादा नहीं कर देना है, नहीं तो पूरी ड्राइंग खराब हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे लिया ब्लू, सॉरी ग्रीन, ब्लू के बाद ये हमारा पेज पूरा ऑलमोस्ट कलरफुल हो गया है। ये देखिए, दैट्स इट। इतना करके अब हम इसको साइड में रख देंगे सूखने के लिए। ठीक है,
तो ये आपको इतना समझ आ गया। सो ये मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से ही मैंने जो ड्राइंग है ये कंप्लीट करके रखी हुई है। तो इसको हम किस तरह से जो है इसमें करेंगे प्लेन बुक में, मैं आपको आज वो सिखाऊंगी। तो देखिए सेम मैंने पूरे एक बड़े पेज पे कर लिया था, पहले ड्रॉ किया है सेम वही ड्राइंग, और उसके बाद एक साइड में मैंने ये करके मैंने इसको सुखा के रखा हुआ है ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ। ओके नाउ अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। अभी जैसा जैसा है सो एक एक चीज हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ठीक है, ये सर्कल्स हमें ये कलरफुल मिल रहा है। इस तरह से सर्कल्स हम सारे काट लेते हैं। ओके सो ये सर्कल्स हमारे कट गए हैं। नाउ लीव्स की टर्न। सो ये लीव्स हम यहाँ से काटेंगे। तो इस तरह से हम पूरी कटिंग जो है वो फिनिश कर लेते हैं। ओके सो लीव्स भी हमारी कट हो गई। बटरफ्लाई कट कर लेते हैं। सो ये हमारी बटरफ्लाई भी कट हो गई। अब टर्न आती है ट्री की। बेस ट्री को हम काट लेते हैं। ये ट्री का भी स्टेंसिल हमारा कट किया है। एंड नाउ ये फेदर्स को हम अलग कर देंगे क्योंकि हमें इस पे गैप दिया था। और पिकॉक को हम यहाँ से कट आउट कर लेते हैं, ये लेग्स के यहाँ से।
ये पिकॉक भी हमारा पूरा कट हो गया है। पिकॉक का स्टेंसिल हम साइड कर लेते हैं। हमारे सारे स्टेंसिल्स रेडी हैं। अभी फेदर्स की टर्न। फेदर्स सारे अलग अलग हो जाएंगे। हमें बस ध्यान रखना है जब हम इसकी स्टिकिंग करेंगे अपनी बुक्स में। तो आप ये इस तरह का, ये देखिए एक रेडी हो गया और दूसरा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। एक ही बार में आप जो है इस टेक्निक को, जैसे मैंने पेपर का आपको बताया किस तरह से गीला करना है पानी में और कैसे उस पे कलर्स को जो है वो एक एक ड्रॉप डाल के और कैसे वो ब्लर होने देना है और उसको उठाना नहीं है, हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपने अगर यदि उसको उठा लिया या हिलाया तो वो पूरा जो है वो फैल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा आपस में। तो हमें वो नहीं करना है। हमें कलर्स को अपने आप ही उसमें ब्लर होने देना है। तो पानी जो है अपने आप ही वो बहता हुआ जाएगा तो खुद ही खुद ब्लर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे स्टेंसिल्स जो है वो रेडी हो गए हैं। अब टर्न आती है। अभी हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको स्टिक करेंगे। तो स्टिक करने के लिए आप फेविकॉल ले लोगे और फेविकॉल इस पे अप्लाई करके इसका मुंह उल्टा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अभी हम थोड़ा सा सब कुछ डिफरेंट कर देंगे। इधर हम स्पेस थोड़ी कम रखेंगे, यहाँ ज्यादा रखेंगे, बिकॉज हमें इस साइड में देखिए सिर्फ एक बटरफ्लाई ही चाहिए, तो उतनी ही हमको यहाँ पे स्पेस जो है वो छोड़नी है। और नीचे के साइड में ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर एक ये लीव का, तो उतना हमें स्पेस छोड़ना है, बाकी का हमें रहने देना है। तो इस तरह से हो गया। तो पहले हम पिकॉक को ही फिनिश करते हैं। किस तरह से करना है, जैसे कटिंग किया था, जैसे ड्रॉ किया था, वैसे ही हम करेंगे। तो ये देखिए, हम पहले ऐसे सेट करके देख लेते हैं। उसके बाद वहीं पर हम जो है इसको लगा देंगे। ओके, इस तरह से। ये बड़ा बीच में आ जाएगा, बाकी का सब इस तरह से। तो ऐसे ही हमें इसको स्टिक करना है। तो यहाँ पर हम फेविकॉल लिया हमने और ये इसको यहाँ इतना ही गैप देके स्टिक कर दिया। आप चाहें तो फेविस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे क्या है कि वो निकल सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फेविकॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर दूसरा, और ये हमारा पिकॉक रेडी। ओके, सो ये हमारा पूरा पिकॉक रेडी हो गया है। और अब हमको क्या करना है कि ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्री, चलिए हम पहले लीव्स का कर लेते हैं किस तरह से करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्राउन कलर लेके और पहले हम इसकी डंडियां जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। ये देख रहे हैं इस तरह से। तो ये नीचे से हम आएंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा एक लीव, 2, 3, एक ऊपर तो है ही बिल्कुल इसके सामने, 1, 2 और ये 3। ओके, एंड नाउ
हम इन लीव्स को यहाँ पे स्टिक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे एक स्टिक कर दिया। दूसरी साइड में ये, ओके। देन तीसरी साइड में थर्ड लीव, आप इनको, मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ, सेम आप इसी मेथड को जो है वो फॉलो करेंगे। और लास्ट वाली हमारी लीव आ गई, उसको भी हम, ये हमारा सारा कलरफुल जो है वो कंप्लीट हो गई, दो चीज़ें। एंड नाउ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मुंह जो है वो कौन से साइड जा रहा है आप देख सकते हैं, पिकॉक के साइड। तो हम ये इस तरह से ऊपर में ऐसे लगा देंगे, ओके। नाउ सर्कल्स की बारी। तो अब हम सबसे पहले ट्री का जो है वो शेप वो लगा देते हैं यहाँ ऊपर के साइड में। यहाँ पे ट्री, हम इसका स्टेम अभी बनाएंगे। और ये सर्कल्स जो है हम ये नीचे के साइड में, बीच में ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कोई इशू नहीं है, होने दीजिए। इस तरह से हमारी ये पूरी की पूरी ड्राइंग फिनिश हो गई। स्टिकिंग का काम ओवर। नाउ अब इसमें हमको क्या करना है कि जो ये यहाँ पे चीज़ें बनी है वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ब्राउन कलर से तो ज़्यादा ये स्टैम्प बना हुआ है, तो हम ये ब्राउन से बना देते हैं। इस तरह से इसको अंदर कलर भर देंगे। ये हमने ब्राउन कलर कर दिया, ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्री का ऐसा ही होता है, तो हम वही करेंगे। एंड नाउ अभी हम ब्लैक शेड लेंगे, और ब्लैक शेड लेकर के जो ये मेन तो इसके जो लेग्स बने हुए हैं वो हम देख लेते हैं किस तरह से बने हैं। ये देखिए लेग्स, अभी हम लेग्स की बारी है। लेग्स तो जैसे फ्लावर्स कैसे ड्रॉ करते हैं हम, इस तरह से। दैट्स इट, बस इतना। बटरफ्लाई की बारी। बटरफ्लाई के लिए इसकी हम बॉडी ड्रॉ कर देंगे पहले, और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो राउंड उसका सर है वो, और उसकी मूंछें। अभी टर्न आती है इसमें आईज बनाने की। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो बिक है, जो इसकी चोंच है, बीच में लाइन एक हमें ड्रॉ करनी है, और उसके बाद वो लाइन से ही यहाँ पर आईज आएंगी। इसकी आई वो हम इस तरह से लंबी सी बना के बीच में गैप कर देते हैं, और उसके बाद ऐसे कर देंगे।
और अब यहाँ पर सर्कल्स हम बना देते हैं। ओके, सो ये सर्कल्स भी हमारे रेडी हो गए। अब क्या करना है हमको, और नीचे में थोड़ा थोड़ा हमें हाफ हाफ, ये जो हमने बनाए हैं उसमें हाफ हाफ हम पतली पतली लाइंस कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम लेंगे ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर लेकर के इसको हाफ हम नीचे तक लेके जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम लीव्स बना देंगे। ओके, ये लीव्स बनने के बाद अभी हम ट्री जहाँ पर है वहाँ पे हमें ग्रासेस बनाने हैं थोड़े से, ठीक है। इस तरह से आप कैसे भी ग्रासेस जो है वो बना सकते हैं। और नीचे पिकॉक जहाँ पर है इस तरह से जहाँ तहाँ ऐसा लगना चाहिए कि पिकॉक जो है वो ग्रीनरी में खड़ा है। तो इस तरह से आप इस ड्राइंग को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और अब आप इसको सेम इसी तरह से दोनों बुक्स में बना के, जो भी वहां पे मैं डेट मेंशन करूंगी वीडियो के बाद, उस डेट को आप मुझे उसी टाइम पे ही जो है ये फॉरवर्ड करेंगे इमेज इसकी। ओके, थैंक यू। Thank you students for your time and patience. We will meet in our next video soon. Till then, keep drawing and be creative. Thank you.